हाँ जी बच्चों, क्या हाल बेटा। आई होप बेटा आप सब फिट एंड फाइन हैं, राइट। अपनी केयर करिए बेटा, प्रिकॉशंस रखिए पूरी। यस बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 3 क्लासेस से केस स्टडीज की बुकलेट से जो सीबीएसई ने इशू की है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी मैट्रिसेस पे बेस्ड 3 केस स्टडीज। आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की रिमेनिंग 3 केस स्टडीज। Matrix method already you know that comes in determinant topic in your book, बट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों यूज होते हैं वहां पर। तो बेटा अब मेनली केस स्टडीज जो है वो मैट्रिक्स मेथड बेस्ड है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यस, फर्स्ट केस स्टडी दैट इज इनफैक्ट फोर्थ वन। हमने थर्ड लास्ट क्लास में डिस्कस की थी बेटा, दिस इज फोर्थ वन। ओके, टुडे इट इज वन। Yes, on her birthday, Seema decided to donate some money to children of an orphanage home. If there were 8 children less, everyone would have got rupees 10 more. However, if there were 16 children more, everyone would have got rupees 10 less. I hope बेटा सिंपल लैंग्वेज आपको समझ आ रही है। सीमा एक नोबल कॉज के लिए अपने बर्थडे पर ऑर्फनेज में मनी डोनेट करना चाहती है, और वो डोनेट जो कर रही है वो इस ढंग से कर रही है बेटा, अगर जितनों को डोनेट किया है उसमें से 8 चिल्ड्रन लेस हो, 8 चिल्ड्रन कम हो, तो हर एक को 10 रुपीज ज्यादा मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं। और अगर 16 चिल्ड्रन ज्यादा हो जो अभी हैं, तो सबको 10 रुपीज लेस मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं। Simple to understand language. Let the number of children be X and the amount distributed by Seema for one child be Y in rupees. Okay? ये हमें डाटा दे रखा है। Based on the information given above, answer the following questions. Okay? चलिए देखते हैं सिंपल डाटा क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आर। इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा हम अगर ये स्टेटमेंट फॉलो करें। आई होप आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। कैलकुलेट करिए फिर कंपेयर करिएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। पॉज करके कैलकुलेट करिए। जस्ट सी, हमें क्या क्या रखा है, चिल्ड्रन एक्स हैं और हर एक चिल्ड्रन को अमाउंट वाई मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें बेटा, टोटल अमाउंट जो सीमा खर्च कर रही है वो एक्स इंटू वाई है, राइट। और अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या में क्या कहा है, इफ देयर वर 8 चिल्ड्रन लेस, अभी चिल्ड्रन कितने हैं x, और अगर 8 लेस हुए इससे, देन एवरीवन वुड हैव गेट 10 रुपीज मोर। अभी सबको क्या मिल रहा है बेटे y। अगर ये 8 लेस हो गए तो 10 मोर मिलेगा सबको। दैट मीन्स क्या हुआ बेटे, तब जो टोटल मनी काउंट होगी सीमा ने डिस्ट्रीब्यूट की वो ये होगी, पर एक्चुअल तो वो एक्स वाई ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। 1 चिल्ड्रन को y मिल रही है अमाउंट, तो x चिल्ड्रन को x इंटू वाई मिल रहा है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल। और अगर एक चिल्ड्रन नंबर कम हुआ है 8, तो हर एक को अमाउंट पड़ा है +10, तब भी टोटल अमाउंट तो इनको मल्टीप्लाई करके ही आएगा, राइट। इनको मल्टीप्लाई करके ही आएगा, वो इसी के इक्वल होगा, राइट। एक इक्वेशन ये बन रही है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको क्विकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। यू कैन सी xy plus 10x minus 8y minus 80 is equal to xy. xy get cancel and you can easily see हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 5x minus 4y, और यहाँ हो जाएगा 40, और इसको हम राइट में भी कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आ गई बेटा 5x minus 4y equal to 40। जस्ट सी 1 2 3 में तो सेम इक्वेशन है बेटा, तो सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करनी है हमने। सेकंड में अब क्या कहा है, अब अगर कहा है 16 चिल्ड्रन मोर हैं, तब हर एक को जो अमाउंट मिल रहा है दैट विल बी 10 लेस। बट टोटल अमाउंट तो सीमा x इंटू वाई ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, तो टोटल अमाउंट तो ये इक्वल ही रहेगा। ओके, गॉट इट। तो ये क्या हो गया बेटे, दिस इज x इंटू वाई माइनस 10x प्लस 16y minus 160 equal to xy, and you can easily cut this. Again we can take 2 common, this will be हम फर्स्ट को पॉजिटिव कर ले 5x
-8y इक्वल टू, ये क्योंकि हमने पॉजिटिव कर लिया था तो ये राइट में जाके भी नेगेटिव रहेगा, दैट विल बी -80। -80 चेक कर लीजिए बेटा, अगर हम अभी से राइट में ले गए पॉजिटिव हो गया, बट हमने माइनस भी इसका चेंज कर दिया तो राइट में भी नेगेटिव रहेगा। 2 कॉमन लिया 5x -8y -8। ओके, जस्ट सी कौन सी इक्वेशन है। यस, सेकेंड बार 5x -8y इक्वल टू -80, यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ पर प्लस है, तो आपकी ये इक्वेशन ए होगी। ए पार्ट हो गया आंसर बेटे, दोनों इक्वेशन। आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल में लिखा मैंने, अदरवाइज आप जितना कम करके लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। यू आर टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। देख रहे हैं, बिल्कुल ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आप इनफैक्ट 7th 8th मिडिल क्लासेस से ऐसे क्वेश्चन डील करते आ रहे हैं, राइट। चलिए, which of the following matrix equations represent the information given above? जो भी इंफॉर्मेशन दी थी बेटा हमने उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब इन इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स सिस्टम लिखना है, वेरी इजी टू फाइंड। अब ए एक्स बी नहीं बेटा, हमने डायरेक्ट सिस्टम लिखना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2/2 होगी, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, 5 - 4 5 - 8, ठीक है। एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन से 5 - 4, सेकेंड इक्वेशन से 5 - 8। नेक्स्ट विल बी कॉलम मैट्रिक्स किसकी होगी, वेरिएबल्स की, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। इक्वल टू अगेन कॉलम मैट्रिक्स होगी, और कॉलम मैट्रिक्स होगी बेटे जो कांस्टेंट है राइट साइड में उनकी, राइट। 5 - 4 5 - 8 कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स एंड वाई वेरिएबल, कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, इक्वल टू राइट साइड में 40 - 8 कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट की। ओके, देखिए कौन सा सिस्टम है, 5 - 4 - 8 एक्स वाई 40 - 8, यस हर, यस। ये 1 2 3 बाय मिस्टेक लिखा है बेटा, डेफिनेटली जब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है तो ये ए बी सी होगा, और बुकलेट में भी आंसर ए बी सी डी में ही है, आंसर विल बी दिस वन सी। केयरफुली देखिए बेटे, आप देखिए नंबरिंग सेम है मोस्टली, आपके जो साइन है वो वेरी कर रहे हैं जगह जगह, तो हमेशा केयरफुली देखिए, जल्दी में मत देखिए, ठीक है। 5 5 - 4 - 8, यस, यहाँ पे भी था लेकिन वो, ठीक है। 40 - 80, यस। और ये -80 अगर कहीं आपने पहले इक्वेशन बनाते हुए गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बी केयरफुल ऑलवेज। ओके, सिंपल, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन है तो मैट्रिक्स इक्वेशन हमारी बन गई, मैट्रिक्स सिस्टम बन गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन सम मनी बाय सीमा इज, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। जो अब हमें ये सिस्टम दिया है तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स में भी वाई जो भी पूछना हो हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से फटाफट। और मैट्रिक्स मेथड से आपको पता है आपका जो सिस्टम लिखा हुआ है एक्स विल बी ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई करेंगे ना हम इसका इनवर्स इंटू 40 - 80। मैं सब कुछ लिख ही नहीं रही बेटे, जो सब वो तो फॉर्मल मेथड में होता है, प्रॉपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो होगा, आपने तो अभी इसे फटाफट क्विकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ए इनवर्स के लिए आप ध्यान रखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए अगर हम कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट ए क्या आने वाला है बेटा, 5 into -8 -40, -5 into -4 that means +20, -40 +20 that means -20, ओके। और 2/2 का एडजॉइंट भी आपको ध्यान है, बिल्कुल सिंपल, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, सॉरी -8 5 एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज, तो ये प्लस हो गया ये माइनस, ओके। डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, -8 5 हो गया, और इनके साइन चेंज ओनली, ये हो गया +4 ये हो गया -4, राइट। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 40 - 80 कॉलम मैट्रिक्स है, बस क्विकली मल्टीप्लाई करिए और कैलकुलेट करिए, दिस विल बी -320 एंड अगेन -320 डिवाइडेड बाय -20, राइट।
and this will be minus 200 minus 400 divided by minus 20. तो क्या वैल्यू आई बेटा? माइनस 640 डिवाइडेड बाय माइनस 20 एक्स की, और y की आ गई आपकी माइनस 600 डिवाइडेड बाय माइनस 20. दैट मीन्स यू विल गेट, मैट्रिक्स है ये, आपको नेचुरली पूरा नहीं करना बेटे, 32 and this is 30. That means you are going to get x as 32 and y as 30. ओके और आपसे पूछा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या थे? x नंबर ऑफ चिल्ड्रन था बेटा, राइट. y वो अमाउंट था जो हर एक चिल्ड्रन को मिल रहा है. तो 32 चिल्ड्रन को सीमा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. दैट मीन्स डी. आंसर इज डी. ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने कम से कम करनी है, बट आंसर प्रॉपर लिखना है बेटा. आंसर स्किप ना हो जाए. ऐसा ना हो क्वेश्चन पेपर पे टिक हो रहे हैं और आंसर शीट पे भूल जाए. वो हमेशा केयरफुल रहना है. ओके तो मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करने का क्वेश्चन था, सिंपल. लेट अस सी, ये ध्यान रख लें हम, x 32 आया है, y 30 आया है. ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट क्या है. हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू ईच चाइल्ड, वो भी निकल गया. y जो हमारा इस सिस्टम को सॉल्व करके निकला, दैट इज 30. y is 30 और वही था अमाउंट. yes 30 rupees, 30 rupees. आंसर इज B. ओके, इजी टू कैलकुलेट. चलिए लास्ट पार्ट. हाउ मच अमाउंट सीमा स्पेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑर्फनेज. दैट मीन्स वी आर टू फाइंड x into y. x was 32, y was 30. That means 960 amount she was distributing. This is B part. B part. Answer is B. Okay? Simple to understand. ये वैसा क्वेश्चन था बेटा जो आपका 6 मार्क्स में आता था. पहले आपको इक्वेशंस बनवाएंगे लैंग्वेज देके, इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट, मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, फिर सॉल्व करना होगा मैट्रिक्स मेथड यूज करके. वही किया आपने और उसके बेस कुछ क्वेश्चन भी पूछे आपसे. एक्स वाई की सिर्फ वैल्यू नहीं पूछी, आगे भी क्वेश्चन पूछा. सिंपल टू फाइंड. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस नेक्स्ट केस स्टडी इज केस स्टडी 5. Two farmers, Ramkishan and Gurcharan Singh, cultivate only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. The sale of these varieties of rice by both the farmers in month of September and October are given by following matrices A and B. दिख रही हैं बेटे मैट्रिसेस. सितंबर सेल्स दे रही है ए मैट्रिक्स 10,000, 20,000, 30,000 रुपीज में दे रहे हैं सेल. ये रामकिशन की है फर्स्ट रो में, गुरचरण की सॉरी नेक्स्ट रो में. और अक्टूबर सेल दे रखी है बी मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो में रामकिशन की एंड सेकंड रो में गुरचरण की. ओके सिंपल डाटा. दोनों 3 टाइप्स ऑफ राइस कल्टीवेट कर रहे हैं. दे आर बासमती, परमल, नौरा, और इनकी सेल्स दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में. ए में सितंबर की सेल, बी में अक्टूबर की सेल. ठीक है, फर्स्ट रो में रामकिशन की सेल, सेकंड रो में गुरचरण की सेल. आपको समझ आना चाहिए पूरा. सेम बी में फॉलो हो रहा है. रामकिशन की सेल फर्स्ट मैट्रिक्स में, एक तरीके से ये बाय ऑर्डर है, बासमती, परमल, नौरा. ठीक है, बी में भी ऐसे ही, रामकिशन की फर्स्ट रो में, गुरचरण की सेकंड रो में. सिंपल टू अंडरस्टैंड. चलिए अब क्वेश्चन क्या है इसके बेस. The total sales in September and October for each farmer in each variety can be represented as. Yes, सितंबर और अक्टूबर की अगर टोटल सेल लिखनी है बेटा, ये सितंबर की, ये अक्टूबर की. सिंपल अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आपने अंडरस्टैंड करना है. अगर देखो ये इसकी बासमती की सेल है रामकिशन की, हम उसमें अक्टूबर की सेल ऐड करेंगे तो हमारी टोटल रामकिशन की बासमती की सेल आएगी. राइट, वैरायटी वाइज बोला है ना. ऐसे ही 20,000 में 10,000 करेंगे. दैट मीन्स हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो दैट मीन्स वी आर टू फाइंड ए प्लस बी. ए प्लस बी. तो उनकी टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है. ऐड करना है. ठीक है, तो ए प्लस बी विल बी दिस. सिंपल. चलिए, what is the value of A23
A23, अब यहाँ को फैक्टर मत काउंट करिएगा बेटा, यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक्स ए लिखी है उसका एलिमेंट A23 से लिख दिया है। A23 मतलब मैट्रिक्स ए में सेकंड रो में थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू है, दैट इज 10,000। A23 is nothing but 10,000। ओके, दैट मीन्स गुरचरण की नौरा राइस की सितंबर में सेल। A23 मीन्स आप प्रॉपर, जब यहाँ तो वैल्यू पूछी थी, वैल्यू 10,000, अगर मीनिंग पूछेंगे तो सेल ऑफ गुरचरण इन सितंबर फॉर नौरा राइस। ठीक है, चलिए। द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, डिक्रीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कम हुआ है अगर, डिक्रीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरली जिस ढंग से हम टोटल कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को ऐड करके, तो डिक्रीज मतलब डिफरेंस, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखने के लिए हम a माइनस बी करेंगे, है ना, सिंपल, a माइनस बी करेंगे। अगर आप मैट्रिसेस के ऑपरेशन समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं बेटा, तो जब आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिक्रीज कैलकुलेट करना है सेल में, तो आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे मैट्रिसेस का इनका, और वो a माइनस बी से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सिंपल टू गेट। चलो, इफ रामकिशन रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट हिज प्रॉफिट फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। यस, अक्टूबर, अक्टूबर में रामकिशन की सेल ये दे रखी है बेटे, 5,000, 10,000, 6,000, उसको 2% प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो 2% प्रॉफिट के हिसाब से उसका अक्टूबर सेल पर इन तीनों टाइप के राइस में क्या उसे प्रॉफिट हुआ, ये कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स हमें स्केलर मल्टीप्लाई करना है। अगर हम ये रामकिशन की सिर्फ सेल को मैट्रिक्स से लिख रहे हैं, ये ठीक है, सिर्फ फर्स्ट रो ले ले हम मैट्रिक्स, 2% मीन्स 2/100, इतना प्रॉफिट उसे हो रहा है, तो ये स्केलर मल्टीप्लाई करना हमने, दिस विल बी 100, दिस विल बी 200, दिस विल बी 120, राइट। तो 100, 200, 120, इतना रुपीज उसे प्रॉफिट होगा। कहाँ है, यस, फर्स्ट में ही है बेटे, ए में है, ए में इतना प्रॉफिट उसे होना है। आंसर इज ए। दिस सिंपली मीन्स कि बासमती में उसे 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है अक्टूबर में, और परमल में 200 रुपीज हो रहा है, और नौरा में 120 रुपीज हो रहा है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई निकालना हमने सिर्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट। If Gurcharan receives 2% profit on gross sales, compute his profit for each variety sold in September. जो हमने हरकिशन के लिए अभी काम किया बेटे अक्टूबर से, सॉरी रामकिशन के लिए अभी काम किया हमने अक्टूबर सेल्स के लिए, सेम हमने गुरचरण की सितंबर सेल्स के लिए करना है। और गुरचरण की सितंबर सेल ये है बेटा, ठीक है, सेकंड रो। अगर मैं इसको सिंगल मैट्रिक्स में लिखूं इसे रो वाइज ही, तो दिस विल बी 50,000। दोनों का एक साथ पूछा होता किसी एक का, तो आप दोनों को ही, पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स को ही आप स्केलर मल्टीपल कर देते। अभी क्या है, गुरचरण का पूछा है, तो ये सेकंड रो रिप्रेजेंट कर रही है, और 2% ही है इसे भी प्रॉफिट, तो 2/100 से आपने स्केलर मल्टीप्लाई करना है। एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये आपका आ गया 1000, ये आपका आ गया 600, और ये आपका आ गया 200। Okay, 1,600, 200. Just check. Yes, 1,600, 200. That means B is the profit. That means गुरचरण को जो फर्स्ट टाइप में मिल रहा है बासमती में, जस्ट अ मिनट बेटा, गुरचरण को बासमती में मिल रहा है 1,000 रुपीज का प्रॉफिट, परमल में 600 का प्रॉफिट, एंड नौरा में 200 रुपीज का प्रॉफिट इन सितंबर, राइट। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बहुत सिंपल। आपके मैट्रिसेस पर ऑपरेशन कैसे फॉलो होते हैं बस उसी की अंडरस्टैंडिंग में था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में। ये आपका डिटर्मिनेंट का सच फर्स्ट लिखा हुआ है बेटा, बट आप जानते हैं जो आपका केस स्टडी 4 दी हुई है मैट्रिसेस में, वो भी मैट्रिक्स मेथड है, तो दैट शुड ऑल्सो कम इन डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। चलिए, वैसे तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दोनों ही यूज हो रहे हैं मैट्रिक्स मेथड में।
चलिए ये केस स्टडी देखते हैं. Manjeet wants to donate a rectangular plot of land for a school in his village. When he was asked to give dimensions of the plot, he told that if its length is decreased by 50 meter and breadth is increased by 50 meter, then its area will remain same. But if length is decreased by 10 meter and breadth is decreased by 20 meter, then its area will be decreased by 5300 meter. आपको दिख रहा है बेटे, लेंथ x दे रखी है और विड्थ y दे रखी है. सिंपल लैंग्वेज है अंडरस्टैंड करने के लिए. जो आपका इनफैक्ट मैट्रिसेस में 4th केस स्टडीज दे रखी है उसी के टाइप का है. जो सीमा मनी डोनेट कर रही थी उसी टाइप का है. आई थिंक यू शुड पॉज, यू शुड डू इट योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम हियर. बिल्कुल सिमिलर टाइप का होगा, देखिएगा इसको. ठीक है, चलिए करते हैं हम. आई एम सपोजिंग कि आप क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करके ही यहाँ पर चेक करेंगे. ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, क्या है वो देखें, हमें क्या क्या कह रखा है. द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स और वाई की टर्म्स में इक्वेशन ही पूछी है बेटे. देखिए हमें क्या कहा था, अगर लेंथ ऑफ द प्लॉट डिक्रीज बाय 50, लेंथ क्या थी x, राइट, x, वो 50 डिक्रीज हो जाती है. एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 50, और ब्रेड्थ थी बेटा y, y 50 इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, देन एरिया विल रिमेन सेम, और एरिया क्या होगा एक्स वाई होने पर, एक्स वाई. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड, रेक्टेंगल का एरिया. और दूसरी कंडीशन दे रखी है, बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10, लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है 10 से, ओके, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20, दोनों डिक्रीज हो रही हैं, लेंथ 10 से और ब्रेड्थ 20 से, then its area will decrease by 5300. एक्स वाई माइनस 5300. हम यूनिट नहीं मेंशन करेंगे बेटा, एक्स और वाई वी आर एज्यूमिंग इन मीटर, तो यूनिट सेम ही होंगी इनकी. ठीक है, तो आपकी पहली कंडीशन थी लेंथ डिक्रीज हुई, ब्रेड्थ इंक्रीज हुई, तो टोटल एरिया नेचुरली लेंथ इंटू ब्रेड्थ को निकाल के आएगा, वो वही रहेगा, तो एक्स वाई रहेगा. दूसरी कंडीशन थी लेंथ 10 डिक्रीज हुई, ब्रेड्थ 20 डिक्रीज हुई, तो एरिया 5300 डिक्रीज हुआ. ओके, इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रही है ये इक्वेशन. दिस विल बी एक्स वाई प्लस 50x माइनस 50y माइनस 2500 इक्वल टू एक्स वाई get cancel. 50 we can take common and cancel out that. x minus y equal to 50 से ही डिवाइड करेंगे तो it will be 50. और दूसरी सॉल्व करेंगे अगर बेटा आप, एक्स वाई माइनस 20x माइनस 10y प्लस 200 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5300. एक्स वाई गेट कैंसल, वी विल गेट माइनस 20x माइनस 10y, 200 इन द राइट साइड माइनस 5500. अब इसमें हम सिर्फ 10 माइनस 10 कॉमन ले सकते हैं. 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10 से डिवाइड किया बेटा आपने 550. दिस एंड दिस. देखिए ये कौन सी इक्वेशन आ रही है, x माइनस वाई इक्वल टू 50. ये फर्स्ट सेकंड दोनों में है, बट सेकंड मिलाना हमें. 2x प्लस वाई इक्वल टू 550. बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, है ना. बिल्कुल सेम था ना बेटा उसी क्वेश्चन की तरह. आई होप आपसे बिल्कुल हुआ है ये अपने आप बेटा. सिंपल लैंग्वेज है, आप तो मिडिल क्लासेस में ये लैंग्वेज डील करते रहे हैं. ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू मेक दिस इक्वेशन, राइट. चलिए बी आ गया बेटा, ये आ गई इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन. यस, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बेटा. देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 50, 2x प्लस वाई इक्वल टू 550. चलिए हम लिखने की बजाय कंपेयर करें. 1 2 माइनस 1 1 किस में आएगा, 1 2 माइनस 1 1, 1 2 इसी में आ रहा है बेटा, इसी में आ रहा है. तो बिल्कुल चेक कर लीजिए, एक्स वाई होनी है कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल की, और 50 550. यस, फर्स्ट ही है इसका आंसर, ए ही है आंसर. अदरवाइज आपको डिस्कस कर लिया है कैसे आप लिखते हैं इक्वेशन, बट अगेन कह रही हूँ बेटे एमसीक्यूज हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मेंटली करिए, ऑन द पेपर आपको आंसर ही मेंशन करना. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट. द वैल्यू ऑफ एक्स. यस, सॉल्यूशन पूछा है बेटा, सॉल्यूशन पूछा है, क्विकली सॉल्व कर दे हम इसे. दिस विल बी एक्स वाई
equal to inverse of this matrix into constant matrix 50 550. अब इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, वही 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है. डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 प्लस 2 3 1 अपॉन 3 और इसका एडजॉइंट बेटा डायगोनल एलिमेंट चेंज बट सेम है तो यही रहेगा और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज. ठीक है ओके. 2/2 का हम इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं. इसको अगर हम कैलकुलेट करें 50 प्लस 550 दैट मीन्स 600 और इसको कैलकुलेट करें -100 प्लस 550 दैट मीन्स 450. 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो वी विल गेट 200 और दिस विल बी 150. सो x इज 200 एंड y इज 150 और हमसे लेंथ ही पूछिए. लेंथ इज 200 मीटर. यस सी इज द आंसर. आंसर इज सी राइट. हमसे लेंथ ही पूछिए. आंसर इज सी 200 मीटर. दिस वन इज द आंसर. ओके चलिए देख लेते हैं एक बार 200 150 क्योंकि इसी के बेस्ड एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा आगे. यस y की वैल्यू है अभी हमने कैलकुलेट की 150 मीटर. a इज द आंसर राइट. हमने सिस्टम सॉल्व कर चुके हैं, हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगेन. y इज 150 मीटर दैट मीन्स आंसर इज a 150 मीटर राइट. चलिए रेक्टेंगुलर एरिया. एरिया ऑफ द फील्ड दैट मीन्स xy 200 into 150 मीटर दैट मीन्स स्क्वायर मीटर हो गया. दिस विल बी this okay 30,000 square meter. B is the answer. yes देखिए बेटा वैल्यू सेम है. जल्दी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ये स्क्वायर मीटर ये ओनली मीटर. एरिया है एरिया विल बी स्क्वायर मीटर और मीटर. आस्क योरसेल्फ स्क्वायर मीटर मीटर इंटू मीटर किया आपने स्क्वायर मीटर आने वाला है. ठीक है तो बी आंसर रहेगा. आप जल्दी में सिर्फ वैल्यू देख के कर देंगे सी को कर देंगे तो गलती हो जाएगी. तो हमेशा कह रही हूँ पेपर इतनी जल्दी भी नहीं कि आता हुआ गलत कर दें, फिर सबसे ज्यादा अफसोस आपको होगा बाद में राइट. तो हमेशा पीसफुली पेपर करना होता है बेटे. हम जो कर रहे हैं वो तो अच्छे से करें, हम उसकी चिंता ना करें. जो नहीं आता जो आता है वो अच्छे से पेपर में प्रेजेंट कर दें, वहीं से हमने मार्क्स कैच करने. ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. लास्ट क्वेश्चन था ये. अब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की सभी केस स्टडीज हो गई. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंटिन्यूटी की केस स्टडीज. ओके तो करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए तब तक बेटा. ओके बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.